क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। देखिए, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जानने से पहले हम आपको कुछ मूल मात्रकों की इकाई का रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, देखिए 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का है सेकेंड, विद्युत धारा का है एम्पियर, ताप का है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का है मोल और ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। अब आते हैं रेडियो धर्मिता पे। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल नामक वैज्ञानिक की थी और उसका यूनिट हम उसी के नाम पर बेक्यूरेल रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए, भार को लोग किलोग्राम, भार की एसआई यूनिट लोग किलोग्राम समझ लेने की भूल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भार क्या है? भार एक तरह का बल है। बल का जो यूनिट होता है, बल जो होता है वो क्या होता है? F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण जो है वह क्या है? वह है वेग बटे समय। वेग क्या है? दूरी बटे समय। वेग का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बल का यानी जो कि होता है मास इंटू त्वरण, वो हो जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। और न्यूटन जो है बल और भार दोनों का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन को ही क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? देखिए, संवेग जो है वो है मास यानी कि द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है। देखिए, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलम्ब है और वोल्ट जो है वो विभवांतर का यूनिट है। केल्विन तो हम बता चुके हैं टेम्परेचर का, किलोग्राम हम कई बार बता चुके हैं कि मास का होता है, इसलिए ऑप्शन से भी क्लियर है कि क्या होगा? वोल्ट। अब है चौथा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष, वर्ष से कंफ्यूज होकर समय नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है क्या है? दूरी का यूनिट है। प्रकाश वर्ष को दो ग्रहों के बीच की दूरी या बहुत लंबी दूरी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है वो ओम है। कूलम्ब जो है वो क्या है? आवेश का यूनिट है। जूल जो है वो कार्य का यूनिट है और न्यूटन जो है वो बल का यूनिट है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? देखिए, शक्ति की इकाई या तो हम वाट यूज करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोटर का जो आउटपुट होता है उसको हम हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति में मेजर करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कई सारे मोटर के बारे में कि इस मोटर का जो पावर है वो कितना है? इतना 1 हॉर्स पावर है या 2 हॉर्स पावर है। ठीक है, हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर में 746 यानी 746 वाट होता है। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति का होता है जूल, दर मतलब जूल पर सेकेंड। कार्य करने की दर, हाँ, यानी कि शक्ति का क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। एम्पियर जो है वो क्या है? विद्युत धारा का यूनिट है। ठीक है, वोल्ट जो है विभवांतर का यूनिट है और केल्विन जो है ये टेम्परेचर का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति एसआई इकाई क्या है। देखिए, लेंस की शक्ति जो है हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर। ठीक है, देखिए लेंस, बात है कि लगाना किसको पड़ता है। देखिए, लेंस जो है या तो निकट दृष्टि दोष वाले लगाते हैं या तो दूर दृष्टि दोष वाले लगाते हैं या फिर जरा दृष्टि दोष वाले भी लगा सकते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिन लोगों को निकट की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में क्या होता है? निकट की चीजें दिखाई नहीं देती है और दूर की चीजें ठीक से दिखाई देती है। इसमें हम
उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये एडजस्टमेंट नहीं, आँख का एडजस्टमेंट नहीं कर पाने के कारण होता है। ठीक है, ये ज़्यादा उम्र में होता है, इसमें क्या होता है दोनों तरह के लेंस का यूज करना पड़ता है। चलिए ठीक है।